अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कोई टिपिकल्स वर्ड्स हैं जो आपके नॉलेज के लिए होंगे। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे वाइल का इस्तेमाल करते हैं हम। वाइल वैसे तो इसका मतलब है जबकि, आम रूटीन में हम इसका जो करते हैं ट्रांसलेशन जबकि। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाओगे। जबकि का मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि ही likes cricket while his brother loves swimming। मतलब ये कि हम while का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब ले रहे हैं जबकि के माने में। स्विमिंग, उसे तो क्रिकेट पसंद है, लेकिन यानी जबकि उसके भाई को स्विमिंग से ज़्यादा लगा हुआ प्यार है। ये तो था एक जबकि के माने में। लेकिन यहाँ हम एक और ख़ास इसकी कैटेगरी पढ़ते हैं जहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? वो है, आपने सुना होगा अक्सर जुमला बोलते हुए उर्दू में, हंसते हंसते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते। इस तरह के जुमले आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो अब हम यहाँ पर वाइल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो एक हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, रोते रोते, भागते भागते, या यूँ कह सकते हो कि आप पढ़ने के दौरान, हंसने के दौरान, या हंसते हुए। ये तीनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। हंसते हंसते, हंसते हुए, या हंसने के दौरान। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें इसी वाइल में आ जाएंगी आपकी। जब आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं, इसी एक मिसाल दूं, तो जैसे हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गए। उसके पेट में बल पड़ गए। कहते हैं ना, बहुत हंसता है और पेट दर्द होने लगा, तो ये पेट में बल पड़ गए। अब यहाँ पर हम इसको देखते हुए हम वाइल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ जो कोई वाक़या पेश आ रहा हो और उसके दौरान एक और वाक़या पेश आ जाए। यानी कि एक चीज़ हो रही है सीक्वेंस के साथ और अचानक कोई ऐसी दूसरी चीज़ वाक़या हो जाए, तो हम कहेंगे ये हो रहा था लेकिन ये हो गया, इसके दौरान ये हो गया। हंसते हंसते, यानी हंस रहा था लेकिन साथ ही एक और अमल, एक और काम हो गया। तो किसी काम के दौरान कोई एक काम का हो जाना, वहाँ पर हम वाइल को इस्तेमाल करेंगे। इसको एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी, कि अब इसको हम, अब ये है हंसते हंसते, या हंसते हुए, या हंसने के दौरान। अब तीनों चीज़ें एक ही मतलब देती हैं, वो है वाइल। अब वाइल का इस्तेमाल हम पढ़ रहे हैं, तो वाइल क्या हुआ था? अब हम वाइल के साथ हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ आईएनजी, यानी कि V4। वाइल क्या हो रहा था? लॉफ में हंसना होता है, वाइल लॉफिंग। अब मैंने कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ ही आईएनजी, लॉफिंग। यानी कि इसके दौरान क्या हुआ फिर कि उसके पेट में बल पड़ गए। अब ये है आपका SVO, वो जो सिंपल आप करते हो, ये एक हिस्सा हो गया वाइल और फर्स्ट फॉर्म के साथ आए जो अमल हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? वो एक फार्मूला है, यानी कि पहले आप लिखोगे वाइल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये तो एक हिस्सा हो गया ये, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखेंगे? SVO, वो जो आपका एक फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने की, वो सिंपल सेंटेंस की, वो आप लिख देंगे, ठीक है जी। अब वाइल लॉफिंग हिज साइड्स, अब जो इसके पेट बल पड़ना, इज अ टिपिकल सेंटेंस है कि हिज साइड्स है। ये आपका सबेट आ गया, हिज साइड्स। क्या हुआ? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि पास्ट की बात है ये, तो पास्ट में V2 यहाँ पर आएगा, यानी कि पास्ट आएगा यहाँ पर V2। हिज साइड्स began to ache,
दर्द करना शुरू हो गए। एक मीन होता है दर्द, यू नो, दर्द होता है। ही साइड्स मीन ये साइड्स बिगैन शुरू हो गई टू एक दर्द करना, मतलब पेट में बल पड़ गए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, इस समझ आ गई इसकी भाई। तो वाइल लॉफिंग हमने सीखा, वाइल का इस्तेमाल, आप जो अमल हो रहा था उसमें हमने वाइल लिखा और उसके साथ आईएनजी लगा दी, जो अमल हो रहा था, जो काम हो रहा था, वाइल लॉफिंग। उसके बाद क्या हुआ, एक और वाक़या पेश आ गया, उसमें हमने SV2 यानी पास्ट की बात करेंगे, जो कि ये पास्ट में था तो V2 इस्तेमाल करेंगे, ही साइड्स बिगैन टू एक। अब इसी तरह खेलते खेलते, अब ये खेलते खेलते उसे मोच आ गई, ये हम पढ़ रहे हैं वाइल का इस्तेमाल, उसे मोच आ गई। अब ये देखिए खेलते खेलते, तो हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले वाइल लिखेंगे। वाइल क्या हुआ था, खेलते खेलते, वाइल खेलना मीन प्ले, तो साथ आईएनजी लगा देंगे, वाइल प्लेइंग, यानी कि आप जो अमल हो रहा हो उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा देना है। वाइल प्लेइंग क्या हुआ, उसे मोच आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे हम। ही स्प्रेन्ड, मोच आ जाना, स्प्रेन होता है मोच आ जाना, ही स्प्रेन्ड, उसे मोच आ गई। ये था वाइल का इस्तेमाल। तो हमने क्या सीखा, वाइल में हमने सीखा कि आप वाइल शुरू में लिखते हो, सेंटेंस के शुरू में वाइल आएगा, फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये जो अमल हो रहा था उसका हमने जिक्र कर दिया, हंसते हंसते, हंसने के दौरान, खेलने के दौरान, खेलते हुए या खेलते खेलते। ठीक है, तीनों कैटेगरी एक ही चीज़ है। तो वाइल के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने इस्तेमाल करना है, जो SV2O ऐसी फॉर्मेशन है। ये था एक वाइल का इस्तेमाल इस टिपिकल सेंटेंसेस के अंदर। अब हम एक और सीखते हैं, वो क्या है, वो है एक वर्ड हम पढ़ते हैं कि दरकिनार, एक तरफ, मतलब पढ़ना तो दरकिनार, इसको कहते हैं लिखना या पढ़ना तो दरकिनार उसने किताब तक ना खोली। अब देखिए दरकिनार के मानी में हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। दरकिनार, पढ़ना तो दरकिनार, अब ये जो एक हिस्सा है ये वाला पढ़ना, लिखना तो दरकिनार, बोलना तो दरकिनार, खेलना तो दरकिनार, हंसना हो तो दरकिनार, ये यानी यहाँ पर आप एक हिस्सा ये लिखेंगे और एक हिस्सा आप पास्ट, वही चीज़ आएगी पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पढ़ना तो दरकिनार। अब ये जो पढ़ना है रीडिंग है, ये रीडिंग। अब ये आप क्या करोगे, पढ़ना, लिखना, खेलना, जागना, सोना, भागना, ये हम क्या करेंगे, V4 लिखेंगे, रीडिंग, V4 रीडिंग। असाइड, अब लिखेंगे वर्ड हमारे पास आ गया है, रीडिंग असाइड, एक तरफ, दरकिनार, मतलब कि आप कहेंगे इसकी कैफियत को कि उसने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, पढ़ना तो एक तरफ है, नहीं कि पढ़ना तो दूर की एक तरफ रहा, उसने क्या किया, उसने किताब तक न खोली। तो रीडिंग असाइड, ही डिड, पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट इवन ओपन द बुक। ठीक है जी, द बुक। अब ये हत्ता के कमाने में हम इवन इस्तेमाल कर लेते हैं, तक ना खोली, हत्ता के उसने किताब भी ना खोली। तो ये था रीडिंग असाइड, पढ़ना दरकिनार, लिखना दरकिनार। जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे तो जो आपका यहाँ पर वर्ब होगा, जो काम हो रहा होगा, जो एक तरफ काम नहीं हुआ एक तरफ कर दिया उसने, तो हम इसको V4 में लिखेंगे, रीडिंग, प्लेइंग। इसको हम नॉन भी कहते हैं ना, नॉन कहते हैं, जनरल होता है ये। तो रीडिंग असाइड, प्लेइंग असाइड, ठीक है, टॉकिंग असाइड। जैसे मैं कहता हूँ कि बोलना तो दरकिनार, उसने देखा तक नहीं, बोलना तो दरकिनार उसने देखा
तक नहीं। तो अब बोलना है, आप लिखोगे जिरंड में, क्या लिखेंगे? टॉकिंग, टॉकिंग असाइड, एक तरफ कर दो इसको, बोलना तो दूर की बात है। टॉकिंग असाइड, ठीक है जी, टॉकिंग असाइड। अब वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने देखा तक नहीं, ही या शी डिड नॉट इवन सी। बात करना तो या बोलना तो दरकिनार, उसने देखा तक नहीं। इवन हम इजाफा करेंगे सब्जेक्ट से, वर्ब से पहले इवन लगा देंगे, मतलब के दर के तक, देखा तक नहीं, इवन के, हत्ता कि उसने देखा भी नहीं, मतलब ये इसका बनता है। तो ये टॉकिंग असाइड, यहाँ पर कुछ भी कह सकते हो, स्पीकिंग असाइड, रीडिंग असाइड, टॉकिंग असाइड, इस तरह के जो भी आपके सेंटेंस आते हैं उसमें हम जिरांड इस्तेमाल करते हैं और साथ असाइड लिख देते हैं। असाइड का ये थोड़ा सा इस्तेमाल था, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी चीज़ें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, हमारा चैनल है इंग्लिश विद बाबा जी। इसमें आप बहुत सी मालूमाती चीज़ें देखेंगे, और इसको शेयर करें और लाइक करें और उन तक पहुँचाएँ जो इन चीज़ों से महरूम हैं। थैंक यू।